BNS 2023 सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5 जो हमारा रह गया था, इस संहिता के उपबंध में भारत के बाहर व भारत के परे किसी नागरिक द्वारा किया गया कोई अपराध इसके अंदर शामिल है। सर पार्ट है, भारत में रजिस्टर्ड किसी भी पोत, वायुयान या किसी भी जलयान, चाहे वह कहीं पे भी स्थिति तो हो सकता है वो विदेश गया हो, लेकिन उसके अंदर किसी भी नागरिक, किसी भी देश के नागरिक द्वारा किया गया अपराध ऐसा माना जाएगा मानो भारत में किया गया है। भारत में अवस्थित किसी भी कंप्यूटर या किसी भी ऐसे डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम को टारगेट बनाकर भारत के बाहर से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर भी यह लागू होगा। सब सेक्शन 6 क्या कहता है, यह उपबंध उन उपबंधों पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा जो उपबंध एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के विद्रोह करने व अभी तक मतलब भगोड़ेपन के लिए, उनको दंडित करने के लिए उनकी पर्सनल जो लॉ होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो लॉ होते हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा। BNS 2023 के सेक्शन नंबर 2 की इसके अंदर डेफिनेशंस दी गई है। टोटल डेफिनेशन 39 है। इनको बिना लॉजिक के आप याद नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता। अब मैंने क्या लॉजिक निकाला है इसको हम देखते हैं। लॉजिक क्या निकाला है हम करेंगे इनको ABCD से याद। अब दोबारा ABCD पढ़ लेते हैं, बहुत दिन हो गए होंगे, बहुत सारे लोग हो गए ABCD पढ़े हुए, सभी को याद होगी मैं मानता हूँ। ABCD, A फॉर एक्ट, कार्य, A फॉर एनिमल, वह प्रत्येक कार्य, इसमें कार्यों की अवली शामिल है जिसमें एक वचन बहुवचन को कार्य की अवली के अंदर ही शामिल किया जाएगा, चाहे वो कार्यों की सीरीज हो या एक कार्य हो, उसको एक्ट ही प्रोनाउंस इसके अंदर किया जाएगा, ऐसा परिभाषित किया गया है। एनिमल, मनुष्यों को छोड़ के धरती पे जितने भी जीव और प्राणी है उनको एनिमल की परिभाषा में डिनोट किया गया है। साथ साथ लिखते रहना कि कितने हो गए जिनको RGS की पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशंस और AP और JLO के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम B को छोड़ देंगे, जो छोड़ रहे हैं वो यहाँ लिखते जाओ और जिनको हम ले रहे हैं उनको यहाँ लिखते जाओ। C फॉर चाइल्ड, कोर्ट, और C फॉर काउंटरफिट। वह प्रत्येक इंसान जो 18 वर्ष से कम आयु का है, क्या है, वह प्रत्येक इंसान जो 18 वर्ष से कम आयु का उसको शिशु, चाइल्ड कहा जाएगा। और न्यायालय से अभिप्राय है वह प्रत्येक न्यायालय जो न्यायिक कार्यों के लिए अकेले सशक्त किया गया है। काउंटरफिट, इसको फोटोकॉपी के नाम से आप याद कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट संरचना, किसी भी चीज की कूट रचना, इसको हिंदी में कूटकरण कहा जाता है। जरूरी नहीं वो एज हो, मिलती जुलती भी हो सकती है। काउंटरफिट के नाम से प्रोनाउंस किया जाएगा। D फॉर डेथ, D फॉर डिसऑनेस्टली या डिग्निटी, D फॉर
डेथ डिसऑनेस्टली और डॉक्यूमेंट। जब तक प्रतिकूल आभास ना हो तो वह मृत्यु है। डिसऑनेस्टली बेईमानी पूर्वक किसी भी कार्य को किया जाता है उसको डिग्निटी या इस आशय से किया जाता है डिसऑनेस्टली या बेईमानी कहा जाएगा। अब बच गया डॉक्यूमेंट। वह प्रत्येक दस्तावेज जो जरूरत पड़ने पर कोर्ट रूम में एज एन एविडेंस यूज करा जा सके। डॉक्यूमेंट कहलाएगा। फ्रूडेंटली इसका वैसे तो साधारण सा भाषा में बेईमानी ही होता है, लेकिन किसी कार्य को किसी डॉक्यूमेंट को कपट छल के साथ तैयार करा जाए जिसका रिजल्ट उसे पता हो, इसको फ्रॉडेंटली कहा जाएगा। जी फॉर जेंडर, जी फॉर गवर्नमेंट, और जी फॉर जेंडर में वह प्रत्येक इंसान आएगा, चाहे वो मेल हो पुल्लिंग, फीमेल हो स्त्रीलिंग, चाहे वो उभयलिंगी हो। ट्रांसजेंडर जिनको बोलते हैं, इनको आप इस तरीके से स्ट्रक्चर से याद कर सकते हो। कभी नहीं भूलोगे, मेरे को भी किसी गुरु ने एक बार याद करवाया तो बहुत पहले की बात है, बचपन की। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अभिप्राय प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक। किसी भी कार्य को सद्भाव पूर्वक करा हुआ नहीं माना जाएगा। कब तक, कब नहीं माना जाएगा? जब वह कार्य सतर्कता, सावधानी या लापरवाही से करा गया हो। और बिना सतर्कता के, बिना सावधानी के और लापरवाही से करा गया हो तो उसको गुड फेथ में किया गया कार्य नहीं माना जाएगा। एच हॉर्बरी या हार्बर, संश्रय। हिंदी में इसको संश्रय कहते हैं, इंग्लिश में इसको हार्बर या हार्बरी कहते हैं। संश्रय का मतलब किसी आदमी को जो आपराधिक प्रवृत्ति का है या उसने अपराध कर रहा है उसको छुपाने के लिए या किसी अपराध को करने के लिए आप आश्रय देते हो, भोजन देते हो, गोला बारूद देते हो या फिर कपड़े etc, मतलब उसको सुविधाएं देते हो छुपाने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए उसको सहारा देते हो तो हार्बर कहलाएगा। और यह आपराधिक है। आई फॉर इंजरी और इलीगल है। इंजरी यहां पे 3 प्रकार की होती है। क्षति, पहली क्षति होती शारीरिक, दूसरी क्षति होती मानसिक,
तीसरी क्षति होती है ख्याति, फिजिकल, मेंटल और गुडविल। ये 3 प्रकार की क्षति होती है। इनमें से किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो उसको इंजरी से डिनोट किया जाएगा और ये आपराधिक श्रेणी के अंदर आती है। अवैध, कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है और वह उस कार्य को नहीं करता है। वह कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके कारण सिविल कार्यवाही के आधार उत्पन्न होते हैं तो इलीगल कार्य कहलाएगा। जज, जे फॉर वह प्रत्येक व्यक्ति जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित है, जिसका कार्य न्याय करना है, चाहे उसके द्वारा करे गए न्याय की अपील हो या अपील न हो, या ऐसे जजों का निकाय जिनको आप बेंच बोल देते होंगे, शायद मेरे को ये थोड़ा क्लियर नहीं है, पहले बता देता हूँ। निकाय जज कहलाएंगे। एल, एल फॉर लाइफ। सामान्य स्थिति में मनुष्य जीवन को लाइफ से डिनोट किया जाएगा। लोकल लो, जो कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जीवन में या कोई ऐसे संकट आ खड़े होते हैं जो अपराधिक श्रेणी होती है और उनके लिए लॉ नहीं बना होता है, या किसी स्पेसिफिक जगह पर लॉ लागू करने के लिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं, उनको लोकल लॉ कहा जाता है, स्टेट लॉ कहा जाता है। आम भाषा में उनको लोकल लॉ कहा जाएगा या लोकल लॉ से डिनोट करा जाएगा। M for man, movable property, month and year। प्रत्येक मनुष्य जो नर है, क्या है, नर, मैन के वर्ड से डिनोट किया जाएगा। प्रत्येक प्रॉपर्टी जो भूबद्ध नहीं है, मूवेबल है, कार हो गई, ट्रैक्टर हो गया, फर्नीचर हो गया, कुर्सी हो गई, संदूक हो गई, अलमीरा हो गई, बेड हो गया, तख्त हो गया, टेबल हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इनको मूवेबल प्रॉपर्टी से डिनोट किया जाएगा। मंथ एंड ईयर को ग्रिगोरियन कैलेंडर से डिनोट किया जाएगा। वचन, एन फॉर नंबर, नंबर को हिंदी में वचन बोला गया है, ये न्यूमेरिक वाला नंबर नहीं है, मैं स्पष्ट कर देता हूं। कोई भी एक वचन या फिर वचनों की सीरीज हो, उसको अब हम बात करते हैं ओपी। ओ मतलब ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध, जब तक कि इस अनुबंध के अनुसार प्रतिकूल प्रभाव ना दिखे
तो वह अपराध नहीं है, और प्रतिकूल प्रभाव दिखे तो वह अपराध से डिनोट किया जाएगा, ऑफेंस से डिनोट किया जाएगा। और शपथ पत्र तब माना जाएगा जब किसी लोक सेवक के सामने किया गया हो, एक डॉक्यूमेंट का रूप होता है शपथ पत्र। दूसरा, ये सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञावान तरीके से विधि विधान को फॉलो करते हुए लिया गया और किसी एक का अधिकार सर्जन करता हो, दूसरे का खत्म करता हो, ओथ कहलाएगा। ओमिशन लोप, जानबूझ कर किए गए किसी कार्य को ओमिशन या लोप का या सीरीज ऑफ ओमिशन हो, लोप ही माना जाएगा। सॉरी P for person, public और public servant। अभी मैं आपको संगठन कंपनियों का, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो, इनकॉर्पोरेशन हुई हो या नहीं हुई हो, पर्सन कहलाएगा। पब्लिक सभी समूह समुदाय संगठन मनुष्यों के पब्लिक कहलाएगी। पब्लिक सर्वेंट वह प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार के लिए कार्य करता है, चाहे वह न्यायाधीश हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे पियोन हो, जो सरकार के लिए काम करता है, सरकार उसको तनख्वाह वेतनमान जो भी है देती है, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। V, valuable property, vessel, और अगला है वॉलेंट्री। प्रत्येक, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, इसमें सिक्योरिटी आएगा, सॉरी सिक्योरिटी। वॉलेंट्री, किसी कार्य का परिणाम जानते हुए उस कार्य को करना स्वैच्छिक कहलाएगा। किसी कार्य का परिणाम जानते हुए उस कार्य को करना स्वैच्छिक कहलाएगा। अब लास्ट एंड फाइनल डब्ल्यू तो सबसे पहले वुमेन विल wrongfully gain, wrongfully lose, wrongfully and gain, wrongfully। word and expression, वुमन में प्रत्येक नारी से किसी भी आयु की हो, जो स्त्री है, फीमेल है, वुमेन कहलाएगी। विल, वसीयती कोई भी डॉक्यूमेंट हो, संपत्ति से रिलेटेड हो, किसी और से रिलेटेड हो, विल कहलाएगी। wrongfully gain, कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को सदोष अपने पास रखता है जिसमें उसका कोई अधिकार नहीं है, जिसका अधिकार था उसको सदोष हानि हो रही है, wrongfully gain कहलाएगा। इसका बिल्कुल अपोजिट, किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति में अधिकार था लेकिन वह उसके पास में है नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का जिसका अधिकार नहीं था, जो उस संपत्ति से सदोष लाभ ले रहा है, तो इस व्यक्ति के लिए जिसकी प्रॉपर्टी थी सदोष हानि, wrongfully loss कहलाएगा। सेम इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का किसी वस्तु में अधिकार था और उसके पास में संपत्ति नहीं है, उससे उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, विधि विरुद्ध जाके कोई व्यक्ति किसी संपत्ति से लाभ कमाता है और किसी एक व्यक्ति को विधि विरुद्ध हानि भुगतनी पड़ती है, तो उसको सदोष लॉस एंड
गेन कहा जाएगा। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशन जिनकी परिभाषा इस उपबंध के अंदर नहीं दी गई है, उनको जैसे जहाँ पे है उनको वैसे ही परिभाषित माना जाएगा। और आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 21 में दिया गया है, BNS एस 2023 के सेक्शन 46 में परिभाषित किया गया है। ये था सेक्शन 2 BNS 2023। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये RJS, APO, JLO राजस्थान में जो पिछले साल एग्जाम हुए थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, ये सोर्स में पूछे जाते हैं।